अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। हवलदार इंस्पेक्टर के पास आकर सर ईशा जी का फोन चालू हो चुका उनका ट्रैक बता रहा है। अब इंस्पेक्टर बाकी सब खुश होते हैं। इंस्पेक्टर उठकर अपनी टीम के साथ ट्रैक पर जाने के लिए निकलता है। आलोक जी, राहुल, बाकी सब भी जाने लगते हैं। पर सौरभ जी राहुल की तरफ देखकर, राहुल तुम जिया और आलोक को लेकर घर जाओ, मैं और अभी ईशा को लेकर घर आते हैं। राहुल हाँ मैं सर हिला देता है। पुलिस की 2 जीप भरकर और अभिलाषा जी, सौरभ जी अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे जाते हैं। ईशा खिड़की से रिकॉर्ड कर रही थी। अचानक उसके सिर पर हमला होता है। ईशा की आंख बंद होते होते उस हमले किए व्यक्ति को देख लेती है। वो और कोई नहीं, रमन ही होता है। ईशा के हाथ से फोन छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पुलिस की जीप उस रास्ते पर ही जा रही थी, पर अचानक ईशा का फोन गिरने से टूट जाता है। पानी का गिलास भरकर एक औरत किसी चेहरे पर डालती है। यह और कोई नहीं, ईशा ही होती है। ईशा के चेहरे पर पानी डालने से वो होश में आ जाती है, पर उसके हाथ, पैर और मुंह सब बंधे होते हैं। ईशा मुंह पर पट्टी होने से वो थोड़ा तमलाती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है। ईशा अपनी आंख पूरी खोलकर देखती है। वो किसी अंधेरे बंद कमरे में थी। हाथ और पैरों पर पट्टी बंधी होने से वो भाग नहीं सकती थी। एक लड़की अंदर आती है। कमरे में अंधेरा है होने से वो सही से देख नहीं पाती है। ईशा उस लड़की की तरफ ही देखती है। लाइट चालू करने के बाद उस लड़की का चेहरा देखकर वो हैरान रह जाती है। सुशीला जी, आप? ईशा के मुंह से इतना ही निकलता है। वो औरत और कोई नहीं सुशीला होती है। सुशीला ईशा की तरफ गुस्से से देखकर, हाँ मैं सुशीला जी, तुमने तो हमारा धंधा चौपट करने में लगी थी, पर हमारा काम कोई बंद नहीं करवा सकता है। फिर ईशा के पास झुककर उसके मुंह दबाकर, मेरी बात याद रखना, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तूने मेरे काम में अपनी टांगे अड़ाई तो सोच लेना, और 2 दिन तू यहाँ चुपचाप बैठी रही तो मैं खुद तुझे तेरे घर छोड़कर आऊंगी। ईशा कुछ बोलना जा रही थी, पर मुंह पर पट्टी की वजह बोल नहीं रह पा रही थी। सुशीला ईशा के मुंह से पट्टी हटा देती है। ईशा जोर जोर से सांस लेकर सुशीला की तरफ नफरत और गुस्से से देखकर, तुमने मुझे एनजीओ झूठ बोला, तुम्हारे इसे कुछ लेना देना नहीं है, और तुम यहाँ इन सब की मालकिन बनकर बैठी हो। सुशीला जोर से हंसती हुई बाहर चली जाती है और दरवाजे के पास खड़े रमन की तरफ देखकर, लगा दे इस चुड़ैल के मुंह पर पट्टी, ध्यान रखना भाग ना जाए यह यहाँ से। रमन हाँ मैं सर हिला देता है। अंदर आकर ईशा के मुंह पर पट्टी बांध देता है। हैवानी हंसी से बाहर चला जाता है। आलोक जी को राहुल पकड़कर घर के अंदर लाता है। जिया भी उनके साथ आ जाती है। रमा जी और अनिता जी दोनों इंतजार कर रहे थे। राहुल आलोक जी को सोफे पर बैठाकर पानी पिलाता है। आलोक जी पीने से मना कर देते हैं। जिया के आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। रमा जी जिया के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरती हुई चुप होने को कहती हैं। जिया आलोक जी के पास आकर उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर बैठ जाती है। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज ईशु नहीं मिल रही है। मुझे आपको पहले ही एनजीओ वाली बात बता देनी चाहिए थी, पर मुझे ईशु ने मना किया था। माफ कर दीजिए अंकल मुझे। आलोक जी जिया के सर पर हाथ रख देते हैं। जिया भागकर छत पर चली जाती है। राहुल भी उसके पीछे जाता है। ईशा का कमरा बड़ा था। दरवाजे खुलने की आवाज आती है। रमन 3-4 लड़कियों को अंदर लाता है, जिनके मुंह और हाथ पर पट्टी बंधी होती है। रमन उनके पैर बांधकर दरवाजा बंद करके चला जाता है। ईशा उन सब की तरफ देखती है। उनमें से एक ज्योति भी होती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। ईशा यह देखकर चौंक जाती है।
ईशा अपनी रस्सी और मुंह से पट्टी हटाने के लिए तिल मिलाती है पर सफल नहीं हो पाती है। ईशा अपनी आंख बंद करके हे कृष्ण भगवान कुछ तो कीजिए, आप यहाँ से बाहर निकालने का कोई तो रास्ता होगा ना। पुलिस की जीप अचानक रुक जाती है। अभिलाष जी और सौरभ जी भी अपनी गाड़ी उनके पीछे रोक देते हैं। इंस्पेक्टर नीचे उतरता है। सौरभ जी और अभिलाष जी बाहर आकर क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? ईशा जी का फोन बंद हो गया लगता है, तभी वापस ट्रैक नहीं मिल पा रहा है उनका। अचानक इंस्पेक्टर का फोन बजता है, साइड में जाकर बात करता है। आलोक जी अनीता की तरफ देखकर ममता कहा है और कैसी है वो अब? अनीता धीरे स्वर में, भाई साहब दीदी बेहोश है, होश में आने पर सिर्फ दरवाजे तक भागती हैं ईशा का नाम लेकर। जिया छत पर एक कोने में खड़ी रो रही होती हैं और बड़बड़ा रही होती हैं। मुझे पहले सब कुछ बता देना चाहिए था, पता नहीं ईशु कहाँ होगी। राहुल छत पर आकर देखता है। जिया एक कोने में खड़ी होती हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।